इसी प्यार और मोहब्बत को लेकर इस काला परिवार ने सिर्फ एक बार आपको दस्तक दी और आप एक बार उनके कहने पर इस शाम को साथ में मनाने उनके साथ दौड़े चले आए। ये काला परिवार के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और हम आज पूरे काला परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। वैसे कहानी सुनना तो किसे पसंद नहीं होता और जब कहानी रियल लाइफ स्टोरी पे हो तब वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मैं आज आपको नवीन काला सीए की कहानी सुनाऊंगी। आज 1973 27 दिसंबर की रात को 11:50 में काला परिवार के स्वर्गीय भगवान जी और दाखा जी के सुपुत्र धन्य कुमार जी और शांति देवी के घर पर उनकी 3 लाडली पोतियों के बाद उनके प्यारे से पोते ने जन्म लिया। उसका नाम पड़ा खेमचंद। अब खेमचंद की कहानी सुनेंगे खेमचंद की जुबानी। मैं खेमचंद। आंखें खुली तो मम्मी सामने थी। अचानक मेरे कमरे में अनीता जीजी, सुनीता जीजी और कविता जीजी आई और दादी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। अब पापा, अजीत अंकल, अनिल अंकल भी मुझे देखने मेरे कमरे में आए, लेकिन आपको पता है दादी ने इस बार उन्हें नहीं भगाया, बल्कि दादी ने इस नन्ही सी जान को उनके हाथों में थमा दिया। हाउ सेल्फिश माय दादी वाज। अरे खेमचंद, क्या सेल्फिशनेस, तू तो उनका लाडला पोता था रे। ओह, मैं घर का लाडला मुन्ना था क्या? और इसी रात प्यार में 4 साल बीत गए और मेरी छोटी बहन एकता का जन्म हुआ और उसी के बाद नंकू, हैया, गुड़िया, मीनू, पीयूष, सुशांत, साहिल, मोंटी, सारे छोटे छोटे भाई बहनों का मैं एक बड़ा भैया बन गया था। मेरी पढ़ाई जैन स्कूल, नीलम स्कूल, एमपीएस और फाइनली कैरियर की शुरुआत जयपुर कॉमर्स कॉलेज में पढ़कर कंप्लीट हुई। मैंने शांतिलाल एंड एसोसिएट्स के यहाँ आर्टिकलशिप की और उसके बाद मैं बन गया सीए। मैंने मनीष और विनीत के साथ जयपुर में अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन 5 साल निकाले और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने 2000 में गुवाहाटी सेट होने की सोची और गुवाहाटी में मुझे साथ मिला कमल काला भैया का। यहाँ आकर मैंने उनके साथ 1 साल तक काम किया और उसके बाद मैंने अपनी फॉर्म नवीन शांति एंड एसोसिएट्स के नाम से बनाई और फिर से शुरू हुई मेरे लाइफ का एक नया पड़ाव। अब इस पड़ाव में मुझे साथ मिला मेरी अर्धांगिनी दीपा का, जिसके साथ मैं 7 फेरों के बंधन में बंधा 2 जुलाई 2002 में, जो कि सुपुत्री है डिब्रूगढ़ निवासी स्वर्गीय श्रीपाल जी और श्रीमती जी की। और इस परिवार का एक मैं छोटा सा प्यारा सा जवाई बाबू बना। फिर मुझे मिला एक प्यारा सा परिवार जहाँ 2 बड़ी साली जी और जीजा जी और 2 साले और सलाई ली मिले। और शादी के 2 साल बाद आया हमारे घर फिर से एक नन्हा सा मेहमान, मेरा बेटा ऋषि, जिसके आने से घर की रौनक बढ़ गई और वो बन गया रौनक। बस ज़िंदगी यूं ही चलती रही और 7 साल बाद हमारे यहाँ एक गुड़िया आई जिसका नाम हमने रखा एंजल, क्योंकि वो मेरे लिए एक परी जैसी थी। और अब लगने लगा था कि अब ज़िंदगी फाइनली एंड फुल्ली सेट हो गई है। इतनी बड़ी इम्फाल की जॉइंट फैमिली से जब मैं आकर गुवाहाटी सेट हुआ तो मुझे और दीप्ति को खालीपन सा लगने लगा था। तो हम लोग ने मम्मी और पापा को गुवाहाटी बुलाने का मन बनाया और धीरे धीरे हमारा एक परिवार गुवाहाटी और एक परिवार इम्फाल सेट हो गया।
मम्मी पापा के शुभ आशीर्वाद से हमने अपना घर भी बना लिया और फाइनली 2015 में हम रेहाबाड़ी के झेनम एन्क्लेव में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे मोंटी के अलावा सारे भाई बहन की भी शादी हो गई और सबका मैं बड़ा भैया बनकर बिग बॉस की सीट को थाम लिया। बस ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। बस एक पापा की कमी बहुत खलती है। उनकी जगह तो मैं नहीं ले पाऊँगा, पर उनके जैसा बनकर जीना ज़रूर चाहूँगा। अब जिम्मेदारी लेते लेते पता ही नहीं चला कब मैं इतना बड़ा हो गया कि अपने 50th बर्थडे तक पहुंच गया। एक दिन बैठे बैठे जब घर वालों ने 50 डेज़ टू गो फॉर 50 इयर्स बनाया, तब ख्याल आया कि अरे ज़िंदगी के 50 साल होने वाले हैं। तो सोचा चलो इन 50 दिनों में अपनी लाइफ के कम से कम उन 50 लोगों से तो मैं मिलूं जिन्होंने 50 साल के इस सफ़र में मेरा साथ दिया। जब लिस्ट बनाने लगा तो लिस्ट 100 तक पहुंच गई, पर हर दिन तो बस एक ही कवर कर पाता अपनी सीए वाली बिजी लाइफ शेड्यूल से। लेकिन मेरे यहाँ आए हुए सभी प्यारे प्यारे परिवारजनों और जो ना पहुंच पाए उनको आपकी टेस्टी वाली चाय की चुस्की के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका बाकी रह गया वो दिल थाम के तैयार रहना, जाने मैं कब आपके यहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये सब तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।